हेलो दोस्तों, अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और एक्टिव म्यूचुअल फंड के इस खर्चे के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आपका बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं कि निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड और बीएस एक्टिव म्यूचुअल फंड में कौन सा सही रहेगा। तो पूरा वीडियो आप देखिए, आपको यहाँ से डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी होगी। देखिए, सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यह निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड को फॉलो करता है जिसमें भारत की टॉप 50 कंपनियां हैं और यह सिर्फ इसको ही फॉलो करता है। और इस फंड में फंड मैनेजर का कोई भी रोल नहीं होता। जैसे आपका बाकी एक्टिव वाले में क्या होगा, फंड मैनेजर का रोल रहेगा। फंड मैनेजर को दिखेगा कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको हटा सकता है, कोई नए स्टॉक जोड़ सकता है। लेकिन जो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, इसमें फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं होता। इसीलिए दोस्तों, इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है। इसका एक्सपेंस रेशियो आधा परसेंट या तो 0.1% या तो 0.3% के आसपास ही होता है, यानी आधे परसेंट से भी काफ़ी कम होता है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, यानी जो भी आपका टोटल वैल्यू होता है म्यूचुअल फंड, उस पर हर साल लिया जाता है। अगर आपका 50 लाख है तो अगर उसका आधा परसेंट में ले लिया गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आपको। 1 लाख है तो अगर आधा परसेंट लिया गया तो आपसे 500 रुपये ले लिया गया। 1% एक्सपेंस हर साल लगेगा, आपका फंड बढ़ता जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको जो रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड में, वो लोग एक्सपेंस रेशियो का पैसा पहले ही काट लेते हैं। तब आपको अगर 15% का रिटर्न दिख रहा है और आप एक्टिव में से 2% अगर उन लोगों ने एक्सपेंस रेशियो काट लिया, उसके बाद आपको दिखेगा 13%। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म में निफ्टी 50 का जो इंडेक्स फंड है, औसतन 10 से 12% मार्केट अच्छा रिटर्न दिया तो 15% तक का यहाँ पे रिटर्न आपको मिल जाता। अब देखिए, इसका नुकसान क्या है दोस्तों, मार्केट जैसा रिटर्न देगा वैसा ही ये आपको मिलेगा इसमें, क्योंकि कोई फंड मैनेजर है नहीं। और दूसरी बात दोस्तों क्या है कि अगर मार्केट गिरेगा तो फंड मैनेजर इसमें कोई है नहीं, आपका कोई फंड बदलने वाला नहीं होगा, है ना। अब देखिए, अब ये किसके लिए सही है, जो लोग लो रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए सही, क्योंकि इसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है, 10 से 12-15% का मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देश की टॉप 50 कंपनियाँ हैं और खासकर जो बिगिनर आते हैं जिनको म्यूचुअल फंड की ज़्यादा जानकारी नहीं है, एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है, तो उनके लिए निफ्टी 50 का जो इंडेक्स फंड है इसमें ज़्यादा आसानी उनके लिए रहेगा। अब एक्टिव म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है और इसके क्या क्या फायदा, इसको देखते हैं। देखिए, एक्टिव म्यूचुअल फंड को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर तथा एक रिसर्च टीम के द्वारा उसको ऑपरेट किया जाता है। वो लोग उसको अच्छे से ऑपरेट करते हैं और वो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि निफ्टी 50 का जो इंडेक्स फंड है इससे ज़्यादा का रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। अब मार्केट में अगर अचानक से गिरावट होने लगती है तो वो लोग जो अच्छे स्टॉक्स नहीं होते हैं, तो जो अंडर परफॉर्म करने लगते हैं, उनको हटा करके जो स्टॉक्स बढ़ते हैं उनको वो लोग ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, कई तरह के फंड इसमें होते हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हाइब्रिड। तो इस टाइप के जो फंड होते हैं एक्टिव फंड होते हैं। अब देखिए, इसका नुकसान क्या होता है, चूंकि हमने बताया ना कि यानी जो एक्टिव फंड म्यूचुअल फंड है इसको प्रोफेशनल फंड मैनेजर और टीम के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है, वो लोग इसको रिसर्च कर रहे हैं, तो उनकी फीस काफ़ी ज़्यादा होती, इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो 1 से 2%, कभी कभी 2.5% तक हो जाता है। तो अगर रिटर्न नहीं होता है उस साल, मान लीजिए मार्केट साइडवेज रहता है, तो फिर भी ये लोग 2.5% तो आपका लेंगे ही लेंगे, क्योंकि भाई उनका फीस कहाँ से आएगा, उनको भी तो नौकरी सैलरी लेनी है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है। और अगर उन लोगों ने मान लीजिए गलत स्टॉक्स में पैसा लगा दीजिए, मान लीजिए मार्केट गिरे और गलत स्टॉक्स में पैसा लगा दीजिए, तो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आपका नुकसान तो होगा, लेकिन उन लोग अपना एक्सपेंस रेशियो लेते रहेंगे। अब देखिए, आपके लिए क्या सही है, ये एक्टिव वाला फंड उनके लिए सही जो हाई रिस्क लेना चाहते हैं और खासकर शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के इन्वेस्टर हैं और मार्केट को अच्छी तरीके से जानते हैं कि कब क्या होने वाला है, इसके हिसाब से उनके लिए ज़्यादा सही है। अब देखिए, निफ्टी 50 वाले में रिस्क काफ़ी कम होता है, एक्टिव म्यूचुअल फंड में ज़्यादा होता है। वहाँ के एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, यहाँ के एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। रिटर्न की गारंटी, निफ्टी 50 वाला मार्केट ऊपर जाएगा तो रिटर्न मिलेगा, लेकिन इसमें अगर फंड मैनेजर गलत कंपनियों में पैसा लगा दिया, मार्केट ऊपर जा रहा है, तब भी आपको नुकसान होगा। लॉन्ग टर्म के लिए दोनों सही, लॉन्ग टर्म के लिए आपको दोनों में फ़ायदा होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ठीक नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप खेलना चाहते हैं 1 या 2 या 3 साल के लिए, तो आप एक्टिव म्यूचुअल फंड आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसमें कितना रिस्क है और किसमें किस प्रकार का चार्ज देना पड़ता है, किसका क्या नुकसान, किसका क्या फ़ायदा है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।